नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं योगेश स्वामी। आज अपन दूसरा वीडियो लेकर आए हैं ज्वार की फसल का, शोरगम का। इससे पहले अपन ने राइस कल्टीवेशन पढ़ी थी। उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे, उससे आपको अच्छी समझ में आई होगी। आज अपन एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स में सेकंड क्रॉप की चर्चा करने वाले हैं, शोरगम या ज्वार। ज्वार को मोटे अनाज का राजा कहा जाता है। ज्वार को मोटे अनाज का राजा कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है सोरगम बाइकलर होता है। जिस कुल का यह सदस्य है वो है ग्रेमिनी पोएसी या ग्रास फैमिली। ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल अपन कह सकते हैं। सभी अनाज की फसलें इसी कुल में आती हैं। इसका उत्पत्ति स्थान नेटिव फ्लेश, अफ्रीका, इथोपिया, एबिसिनिया व सूडान, परंतु अधिकतर वैज्ञानिकों का मत है कि इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका माना गया है। राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। ज्वार से संबंधित जितने अनुसंधान किए जाते हैं, सर्वाधिक ज्वार अनुसंधान हैदराबाद में किए जाते हैं। इसकी गुणसूत्र संख्या 2n = 20 है। ज्वार के पुष्प क्रम को पेनिकल कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आ चुका है कंपटीशन के, कि ज्वार के पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है? पेनिकल कहा जाता है। टेस्ट वेट ऑफ सोरगम सीड इज 25 to 30 ग्राम। या अपन कह सकते हैं कि ज्वार के 1000 बीजों का वजन है वो 25 से 30 ग्राम होता है। जबकि ज्वार है वो एक परपरागृत फसल है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सोरगम एक क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। उसके बाद बात की जाए कि ये इसके फल का प्रकार क्या है, किस प्रकार का फल होता है, तो कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। उपयोगिता की बात की जाए तो ज्वार के दानों में 70% कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, 10 से 12% प्रोटीन और 3% वसा पाई जाती है। एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज्वार के दानों में 70% कार्बोहाइड्रेट, 10 से 12% प्रोटीन और 3% वसा पाई जाती है। इसे कैमल क्रॉप भी कहा जाता है। 2 बार जेट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, किस फसल को कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो ज्वार को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऊँट की तरह ही कम पानी और गर्म जलवायु सहन कर सकती है। या अपन ये कह सकते हैं कि ये सूखा सहन कर सकती है और अधिकतम तापमान भी सहन कर सकती है। ज्वार का जब पौधा छोटा होता है या छोटे पौधों की पत्तियों के अंदर HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड पाया जाता है, जिसे दुर्हिन कहते हैं। यह छोटी अवस्था में अधिकतम होता है पौधों के अंदर, अतः छोटे पौधों को पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। पौधों की जड़ों में यह बनता है और पत्तियों की ओर स्थानांतरित होता है। पौधे की बढ़वार व सिंचाई व वर्षा जल के साथ साथ इसकी मात्रा कम होने लगती है। अतः पशुओं को हमेशा ज्वार 45 दिन के बाद ही, यानी जब पौधों की उम्र 45 दिन 45 डेज से ज़्यादा हो जाए तभी ही खिलाना चाहिए। इसके कम कैसे किया जा सकता है? इसको यदि अपन चाहें 45 दिन में भी ये बना रहे या इससे पहले इसको कम करें, तो ज्वार के अंदर नाइट्रोजन व फॉस्फोरस के अनुपात को एकदम से संतुलित रखें, या अपन ये कहें नाइट्रोजन का उपयोग सही मात्रा में करें, क्योंकि नाइट्रोजन अधिक होने से अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है। फॉस्फोरस की भी उचित मात्रा का प्रयोग करें, इससे इसका विषैलापन है वो कम होता है। फिर ज्वार एक एक्टिव क्रॉप है जो भूमि से अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित करती है। अतः अपन ये कह सकते हैं कि जमीन को पूर्णतः खाली कर देती हैं, सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करती हैं ये, यदि बार बार इसको उगाया जाए तो। नेक्स्ट यदि अपन बात करें कि ये किस प्रकार की जलवायु को सहन करने वाली फसल है, किस प्रकार की जलवायु में उत्पादन इसका होता है, तो यह खरीफ ऋतु की फसल है तथा शॉर्ट डे प्लांट है, अल्प प्रकाशक्षेपी पौधा है, C4 है। इसके लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2014 के एग्जाम में आया था कि ज्वार के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सुटेबल फॉर सोरगम क्रॉप। फिर इसकी बात की जाए वितरण की, तो विश्व में सर्वाधिक ये अमेरिका में होता है। भारत में बात की जाए तो महाराष्ट्र में और राजस्थान में अजमेर व टोंक में इसकी खेती की जाती है। मृदा की बात करें अपन सोइल रिक्वायरमेंट की, तो अच्छे जल निकास वाली दोमट, हल्की दोमट, भारी दोमट मिट्टियों में इसको उगाया जा सकता है, जिसका pH मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो। गुड वाटर ड्रेनेज सिस्टम एंड गुड ऑर्गेनिक मटेरियल इन सोइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन।
वेराइटीज़ की यदि बात अपन करें, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ या उन्नत किस्में इसकी कौन कौन सी हैं, तो CSH1 ये पहली संकर किस्म है, 1964 में इसका विमोचन किया गया था। CSH9 ये सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली किस्म है, बहुत महत्वपूर्ण किस्म है। उसके बाद बात की जाए CSV1 ये अंतर सेशन के लिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए, इंटर क्रॉपिंग के लिए सुटेबल है। आगे यदि बात की जाए अन्य किस्में और कौन कौन सी हैं, तो अन्य किस्मों में अपन बात करें CHS5, CSH16, CSH18, CSH25, CSV5 और CSV6। राजस्थान के लिए व चरी के लिए कौन कौन सी वेराइटीज उपयुक्त हैं इसकी, राजस्थान चरी 6, SSG 988, पूसा चरी, हरा सोना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इसका, PCH 109। फिर मल्टीकट किस्म कौन कौन सी हैं, वो हैं MP चरी, SSG 988A, पूसा चरी 6, हरा सोना और PCH 109। बीज दर की बात की जाए तो बीज दर अपन दाने के लिए और चारे के लिए रखेंगे, तो बीज दर दाने के लिए है वो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका बीज काम में लिया जाता है। एक बार पुनः सुने कि दाना उत्पादन के लिए इसकी बीज की मात्रा का उपयोग किया जाता है 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर, और हरे चारे के लिए 40 केजी प्रति हेक्टेयर बीज काम में लेते हैं। बुआई से पहले बीजों को एजोस्पेरिलियम या एजेटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया से उपचारित करते हैं। बुआई का समय जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई की जा सकती है। दूरी पौधे से पौधे की और कतार से कतार की दूरी वो 45 गुना 15 गुना 3 से 4 सेंटीमीटर है दाने के लिए। ये जो 1.5 लिखा हुआ है ये 15 है और 3 से 4 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सीड है। चारे उत्पादन के लिए 25 गुना 10 गुना 3 से 4 सेंटीमीटर डेप्थ रखते हैं। दाना उत्पादन के लिए 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या 1.5 लाख से 1,80,000 होनी चाहिए, या 1,50,000 से 1,80,000 होनी चाहिए 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या। खाद उर्वरक की बात की जाए बच्चों तो 10 से 15 टन गोबर की खाद बुआई के 3 महीने पहले खेत में मिला देते हैं, और NPK का उपयोग है वो 100:60:40 रखते हैं, या 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास का उपयोग करते हैं। खाद उर्वरक देने की जो विधि है वो काम में लेते हैं। गोबर की खाद, फॉस्फोरस और पोटास एक साथ दिया जाता है, जबकि नाइट्रोजन को 3 भागों में देते हैं। सिंचाई की यदि बात की जाए तो अपन ने पढ़ा है कि इसकी जल मांग बहुत ही कम होती है, फिर भी वाटर रिक्वायरमेंट इसकी जल मांग है वो 450 से 650 mm है, या 45 से 65 सेंटीमीटर है। क्रिटिकल पीरियड इसके फूल आते समय, दाने बनते समय है। फ्लावरिंग स्टेज और सीड मेकिंग स्टेज क्रिटिकल पीरियड है। ये इसमें सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है, यदि सिंचाई न करें तो नुकसान होता है। खरपतवार नियंत्रण की बात की जाए तो खरीफ ऋतु में उगाया जाता है, वर्षा ऋतु की फसल है तो अधिकतर खरपतवार इसमें पैदा उगते हैं। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए क्या करना है कि एट्राजीन या सीमेजीन 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर शाकनाशी का उपयोग अंकुरण से पहले करते हैं, और बुआई के अंकुरण से पहले और बुआई के बाद इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बीमारियां, कौन कौन से रोग इसमें सर्वाधिक लगते हैं, तो एक रोग है भुट्टो का कड़वा रोग। ये कवक जनित रोग हैं, और इसके उपचार के लिए विटावेक्स 2 ग्राम के पर केजी सीड से बीजों को उपचारित करते हैं। दानों का कड़वा रोग या समट डिजीज इसको अपन बोल सकते हैं, इसमें दाने हैं, दानों की जगह काला चूर्ण बन जाता है। और तीसरा है ज्वार का रतवा रस्ट या रोली रोग, ये भी कवक जनित रोग है। फिर कीटों की बात की जाए तो खतरनाक कीट है इसका एक तना छेदक। ये क्या करता है, इस कीट पूरे साल भर तने के अंदर जाकर के तने को खोखला कर देता है, जिससे तना है वो डेड हर्ट का मतलब सूखना होता है कि अवस्था में बदल जाता है। इसके नियंत्रण के लिए, इस कीट पर कंट्रोल करने के लिए कार्बेरिल दवा का उपयोग करते हैं, 5% का छिड़काव करते हैं। फिर दूसरा है ज्वार की तना मक्खी। ज्वार की तना मक्खी है
वो या सूट फ्लाई है, ये एक अपन ये कह सकते हैं जब पौधा कोमल अवस्था में होता है तब सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। उगने के 28 दिन तक इसका आक्रमण अधिकतम होता है। इसके लिए कार्बोफ्यूरान 3G को 15 किलो प्रति हेक्टर की दर से उपचारित करें। कुंड में डालते समय इसका उपयोग करना चाहिए। फिर अंतिम बात आती है उपज की। तो उपज है, यदि दाना अपन लेते हैं तो 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर दाने का उत्पादन होता है। चारा 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टर। कड़बे की यदि अपन बात करें तो 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टर। और भंडारण इसके बीजों का करना चाहिए 10 से 12% नमी होने पर। इसके साथ साथ बच्चों इसके जो और जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं, जैसे कैमल क्रॉप किसे कहा जाता है, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन इसकी बीज दर का बनता है। तीसरा क्वेश्चन पौधों की संख्या का बनता है। और चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इसके अपनी HCN का, हाइड्रोसाइनिक किस में अधिकतम पाया जाता है, क्यों पाया जाता है और इसको कम करने के उपाय क्या है। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे मैंने आपको टेम्परेचर का बताया था कि टेम्परेचर वाला इसका क्वेश्चन आया हुआ है। इसके साथ साथ इसका क्वेश्चन ये भी बनता है कि हरे चारे का जब परिरक्षण किया जाता है, जिसको अपन हे और साइलेज बोलते हैं, तो उसके लिए भी ये फसल महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ काफ़ी राजस्थान में हरे चारे का एक अच्छा सोर्स है, अच्छी क्रॉप है। आज अपन ज्वार में इतनी चर्चा करेंगे।